सब रिश्ते अनमोल। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। तू है बोली तू अनजानी। दो लफ्जों की एक कहानी। प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। तुम किस हैसियत से उनके पास जाओगे? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि भाभी तुम्हारी बीवी है? उस औरत ने कोई चालाकी करके तुम्हें बदनाम किया, तुम पर केस कर दिया, तो तुम्हारे पास तो बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। मैं माजरत चाहता हूँ, मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया था, वही गवाही दे सकते हैं। आपको रजिस्टर पर लिखत पढ़त करवानी चाहिए थी। शुक्र है हमारे बेटे को कोई पसंद हो रही है। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, कौन है वो, कैसी है, कहाँ रहती है, और सबसे बड़ी बात यह कि उसका खानदान कैसा है? अम्मी खानदान बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यह कि वो मेरे दोस्त आरिफ की बहन है। जोहा नाम है उसका। जोहा? आप प्लीज बाबा जान से मैंने उससे शादी की, वो ही मुझसे दूर हो गई। अब एहसास हुआ है कि निकाह करना हमारा जज्बाती फैसला था। तुम फिक्रमंद ना होना, मैं दिल का गुबार निकाल कर वापस आ जाऊंगा। और हाँ, मेरे जाने की खबर सिर्फ अपने तक रखना। पहले हमें मेरू बेटी के बारे में सोचना चाहिए। एक जवान बेटी घर में बैठी हो और हम बहू लेकर आ जाएं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? मेहरू का रिश्ता अगर 10 साल नहीं आएगा तो क्या मैं बेटों की शादी नहीं करूंगी? अगर ये बात है तो पहले सावन की शादी होगी, जो सबसे बड़ा है। क्या खूबसूरत मौसम है। ये कौन है? वालेकुम अस्सलाम। एनी प्रॉब्लम? आप हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं प्लीज? आप जैसा हम सफर हो तो मंजिल खुद चलकर पास आ जाती है। पता है कमाल, आई तो मैं यहाँ इनकी किताबें पढ़ने थी, पर तुमने न जाने कौन सा सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। खुशदार, खाना खाते हुए बातें करते काफी वक्त हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आज रात आप लोग यहीं रहें। हो सकता है उस वक्त तक आरिफ भी लाहौर से आ जाए। क्यों बेटा? जी बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक। देखो सर, अगर तुम ये चाहती हो कि जलाल की शादी पहले हो जाए तो ठीक है, कर लो उसकी शादी। लेकिन ख्याल रखना कि मेरे सारे बिजनेस का बोझ जलाल के सर पर है। बस जल्दी से उसकी शादी कर दो ताकि वो ध्यान से काम कर सके। आप फिक्र न करें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आपका हुक्म सर आंखों पे। पहले कभी कोई बात टाली है मैंने आपकी? ओह खुदा, पता नहीं किस शैतान ने इन औरतों को बता दिया है कि मर्द के लिए सबसे बड़ा हथियार आंसू। हटे पीछे।
जोहा, तुम्हें पता है क्या? सबसे बड़ी दीवार क्या होती है? सिर्फ एक मुस्कुराहट। क्या मेरी मुस्कुराहट में इतनी ताकत है कि किसी को रोक सके? अगर ऐसा ना होता तो हम यहां ना बैठे होते। नींद है कि कमबख्त कहीं खो गई है। मैं तो चांदनी का हुस्न देखने बाहर निकला था, आपको यहां बैठा देखकर आपके पास चला आया, इस यकीन के साथ कि चांद तो इस घर के आंगन में उतर आया है। एक बात कहूं? सामल नाम की तरह आप बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। शुक्रिया। लगता है आपके मामू आज नासिर को अपनी बहादुरी के सारे किस्से सुनाकर ही छोड़ेंगे। हाँ, वैसे मेरे मामू हैं दिलचस्प ना। जोहा जी, इस मुलाकात ने तो अजनबियों को एक मंजिल पर लाकर खड़ा कर दिया है। बाज़ औक़ात एक ही मुलाकात इंसान की जिंदगी बदल देती है। सिर्फ एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा शौहर मजाजी खुदा।
कर ये बकवास। कोई पागल वागल नहीं है भाई साहब। जिसको तलाक दे दी अब उसके पास जाके बैठा हुआ है। आपने मेरी परसों की रियासत का कुछ तो ख्याल किया होता। ये जलाल कहाँ है? वो मेहमान खाने में नाश्ता करेगा। उसका दोस्त आया हुआ है आरिफ, उसके साथ। नारू बेटी, जी बाबा जानी। सामान नजर नहीं आ रहा। बेटा मैंने पूछा है, सामान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? यही है, शायद बाहर गया हुआ है अपने दोस्तों के पास। हाँ बाबा जानी, सावल भाई तो दोस्तों की जान है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपको बता नहीं सकता मैं। लुत्फ आ जाता है। बहुत खुश मिजाज है, ऑनेस्ट। ये खूबी उसमें कब से आई? कमाल, अंकल क्या पूछ रहे हैं बताओ ना। मैंने तो जब भी उससे कोई बात करने की कोशिश की हमेशा मुख्तसर जवाब देता है और तुम कहते हो कि वो खुश मिजाज है। इससे जाहिर होता है कि उसकी दोहरी शख्सियत है। बाहर दोस्तों में कुछ और बाप के साथ कुछ और। और इसमें उसका क्या कसूर है? जाहिर है ये खुसूसियत उसे उसकी माँ की तरफ से मिली। सरताज बेगम, मेरी माँ को गाली मत देना। वो बेगुनाह है। मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को अपनी गाड़ी में कुचल दिया। बाबा जानी, अपनी खानदानी रवायात को मद्देनजर रखते हुए इस केस का फैसला आप खुद करें। कमाल, सावल को हर सूरत मेरे सामने पेश करो, इंसाफ जरूर हो। मुझे बाबा ने घर से निकाल दिया। लासे कुछ नहीं होगा साहब। मुझे घर दबा हो जाए, निकल जाए इस घर से। कनीज मेरे जहेज का हिस्सा है। इसका घराना हमारे खानदान का पुश्तैनी खिदमतगार है। इन्हें हम अपने घर का फर्द ही समझते हैं और हम अपनी औलादों का कसास नहीं लिया करते नवाब साहब। सावल, जानबूझकर न सही, लेकिन तुम्हारी गलती से मासूम जान चली गई। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। बाबा जानी,
मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। तो अपने भाइयों की मिन्नत करो, तुम बाबा जानी के सामने इल्तिजा करो, माँ के सामने फरियाद करो, तुम कनीज खाला के सामने दामन फैलाओ। कमाल, जलाल। हाँ बोलो मेहरू। सावल को बचा लो, वो बेगुनाह है। तुम किस तरह कह रही हो कि वो बेगुनाह है? उसने कनीज की बेटी को उसकी आंखों के सामने कुचल डाला और तुम कह रही हो वो बेगुनाह है? और अगर वो ये ना करता तो किसी ना किसी का खून जरूर करता। जलाल कैसी बातें कह रहे हो? बहनों को तसल्ली देने की बजाय तुम उसे और तकलीफ दे रहे हो। प्लीज यार प्लीज। तो फिर समझाओ इस बेवकूफ को कि अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा जानी के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। बहनों तुम खाला करीब से जाकर बात करो, हो सकता है उनको रहम आ जाए और वो सामन को माफ कर दे। खाला, मेरे भाई की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में। मैं तुमसे अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगती हूँ, उसे माफ कर दो, माफ कर दो उसे। मेरे पुत्र मिन्नत समाजत करके मुझे और शर्मिंदा न कर। मैं सावल को कभी माफ नहीं कर सकती।
देखो खाला, मेरा भाई बेगुनाह है। जो कुछ भी हुआ वो कत्ल नहीं, एक इत्तेफाक है, सिर्फ एक इत्तेफाक। जिसके जिगर का टुकड़ा उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया, वो जानती है कि इत्तेफाक है या कत्ल। मैं उसे माफ नहीं कर सकती, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। जिसने सजा दी है वो ही कुछ करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। दानिश रहमान डरने का नहीं बल्कि डराने का कायल है। आग लगाना तुम्हारी फितरत का हिस्सा है। ये दुनिया बहुत छोटी है और इस छोटी सी दुनिया में बड़े बड़े लोगों का आमना सामना तो होता है। क्या है? अम्मीजान, सावल भाई। खबरदार जो उसका नाम मेरे सामने लिया। और हाँ, मुझे अम्मी जान नहीं, जरताज बेगम कहा करो। जरताज बेगम। अम्मीजान, आप मेरी बात तो सुनिए। कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। नागिन की औलाद भी नाग ही होती है। तो जाओ, दफा जाओ इधर से, जाओ बस। बाबा, बैठो बेटी, आओ बैठ बैठ।
कुछ कहना चाहती है? पापा, मैंने तो आपको इसलिए फैसला करने के लिए कहा था कि आप सावल के बाप हैं। आप किसी भी सूरत उसे कड़ी सजा नहीं दे सकते। मेरू बेटी, मैं अपने फैसले पे शर्मिंदा नहीं हूं। आप अपनी मेरू से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा। तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा। पापा, आज एक बेटी पहली बार जब बाबा से कुछ मांगने आई है। बाबा, अपने मोहब्बत के सदके मेरे सावल भाई को माफ कर दो, माफ कर दो। मेरू बेटी, किस वक्त अपने बाबा से कुछ मांगने आई हो, जब वो खुद बेबस है, मजबूर है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बाबा, आप माफ करना मेरू बेटी, तेरा बाबा तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मैं किसके दरवाजे पर जाकर अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगूं? बाबा, सावल को कुछ हो जाएगा। कनीज को खून का हिसाब चाहिए ना? बुलाए उसे कहे मेरा खून ले ले, मुझे गाड़ी के नीचे कुचल दे, मार डाले मुझे, तब तो उसके ममता के कलेजे को ठंडक मिल जाएगी ना। बाप का इंसाफ क्या कहता है? बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बाबा, जवाब दीजिए। मेरू बेटी,
तू क्या समझती है कि तेरे बाबा के सीने में दिल नहीं पत्थर? नहीं बेटा, खुदा गवाह है कि मैं सावल के लिए सिर्फ एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा शौहर मुजाजी खुदा। ये बकवास। कोई पागल वागल नहीं है भाई साहब। जिसको तलाक दे दी अब उसके पास जाके बैठा हुआ है। आपने मेरी परसों की रियादत का कुछ तो ख्याल किया होता। क्या बात है आरिफ, कोई परेशानी है? मैं सुहा की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ सुहा को? तुम कैसी सहेली हो उसकी? तुम ये भी नहीं जानती कि वो अचानक इस कदर तन्हा और खामोश क्यों होगी। जब से उसका रिश्ता जलाल के साथ तय हुआ है, वो अपनी तमाम वो शौकियां, वो शरारतें, वो लाड प्यार करना, वो नखरा करना सब भूल गई है। नादिया, इस तब्दीली की वजह क्या है? क्या उसे मेरे फैसले पर एतराज है? नहीं आरिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी कोई लड़की अपना घर और रिश्ते छोड़कर किसी दूसरे घर जाती है ना, तो उसकी यही कैफियत होती है। मामू का प्यार और भाई का लाड, यही सब नाज नखरे तो जोहा को जुदाई का दुख दे रहे हैं। आरिफ, तुम जानते हो ऐसे मौके पर उसे अपने माँ बाप की कमी किस कदर महसूस हो रही होगी? नादिया, मैंने सुहा को बहुत प्यार दिया है। मैं ही उसकी माँ
उसका बाप हूं। जब उसकी रुखसती का सोचता हूं ना तो दिल टूटने लगता है मेरा। क्या वाकई सावल लंदन चला गया? हाँ, शायद उसने बाबा जानी से मदिया भाभी के बारे में कोई बात की और बाबा जान ने नाराज होकर उसे जबरदस्ती लंदन भिजवा दिया। यार उसे कम से कम मेरे से तो बात करनी चाहिए थी। उनका क्या होगा जो उसका इंतजार करते? कौन? मदिया भाभी? हाँ हाँ, मदिया भाभी की बात कर रहा हूँ मैं। वो मुझे रोजाना फोन करती हैं, सावल का पूछती हैं। मैं उन्हें क्या बताऊं? कैसे समझाऊं मैं उन्हें? तुम उनसे कह दो कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। शायद लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब तुमसे क्यों छुपाऊंगा मैं? सावल खुद तो मुल्क छोड़ गया, लेकिन उनका क्या होगा जो अपनी तमाम खुशियां उसकी जात से मंसूब किए बैठे? मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर ना हुई वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं, सावल ने कोई राब्ता नहीं किया और नासिर भी कोई जवाब नहीं दे रहा। अगर तुम कहो तो मैं लाहौर जाऊं? नहीं, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर नसीब में हुआ तो सावल मुझे जरूर मिलेगा, वरना जो कुदरत को मंजूर। ये मर्द होते ही बेवफा है। मदिया बेचारी की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। शायद उसे भी कोई सावल जैसा बेवफा मिला होगा। ये पहले लड़कियों से मोहब्बत भरी बातें करके उनको अपना दीवाना बना लेते और फिर छोड़ जाते तड़पने और रोने के लिए। तो आप प्लीज खुद को संभालो। तुम्हारी शादी होने वाली है। उसका क्या कसूर है जो तुम्हें पसंद करता है, जिसने बड़े मान से अपने घर वालों को लाकर तुम्हारा रिश्ता मांगा है, आरिफ को अपने बिजनेस में शामिल किया है। क्या उसकी सेज पर बैठकर दिल में सावल की मोहब्बत की सेज सजाओगी? नादिया प्लीज, सिर्फ एक बार नासिर से सावल का पूछ लो कि वो कहाँ है। मैं वादा करती हूँ फिर उसके बारे में कभी नहीं पूछूंगी। प्लीज।
कमल जाली दवाओं का कारोबार करता था। क्या? पुलिस ने छापा मारा, वो भाग गया। का कत्ल। हेलो हेलो नासिर, मैं जोहा बोल रही हूँ। अरे आप? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सामल कहाँ है? वो मुझसे राब्ता क्यों नहीं करता? लगता है वो मुझसे नाराज है। उसे को वो मुझे ये तो बताए कि अपने माँ बाप को लेकर कब आ रहा है। जोहा, सामल अब कभी नहीं आएगा। क्या? क्यों? सामल खैरियत से तो है ना? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है सामल को? सामल बिल्कुल ठीक है। उसके बाप ने जबरदस्ती उसे मुल्क से बाहर भेज दिया। मुल्क से बाहर? मगर क्यों? उसने तुम्हारे रिश्ते की बात की थी, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए। इस कहानी को अब ख्वाब समझकर भूल जाओ।
के